कहानी की शुरुआत होती है सन 1985 से, जहां हमें एंटार्क्टिक ओशन के बीचों बीच सोवियत संघ का एक बहुत ही बड़ा आइस ब्रेकर जहाज दिखाया जाता है, जिसका नाम मिखाइल सोवोव है। इस जहाज पर 70 क्रू मेंबर्स और 2 कैप्टन मौजूद है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं। इस जहाज का मेन कैप्टन पेट्रोव है, जिसे खुद से ज्यादा अपने क्रू मेंबर्स की परवाह है। अब उनका जहाज बर्फ के समंदर में लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी पेट्रोव और उसके साथी देखते हैं कि उनका जहाज एक आइसबर्ग की तरफ को बढ़ रहा है, जो कोई मामूली आइसबर्ग नहीं बल्कि उनके जहाज से 20 गुना बड़ा बर्फ का पहाड़ था। पेट्रोव अपने तजुर्बे के साथ जहाज को वहां से निकालने का रास्ता तो ढूंढ लेता है, लेकिन इसी बीच उनके शिप के आइसबर्ग से टकराने की वजह से बाहर जहाज पर सवार एक आदमी और उसका कुत्ता नीचे पानी में गिर जाते हैं, जिसे देखकर पेट्रोव और शिप पर मौजूद सारा क्रू उसे बचाने के लिए शिप से पानी तक एक सीढ़ी लगाते हैं। तभी पेट्रोव के पास शिप का दूसरा कैप्टन आता है, जिसका नाम एनाटोली है, जो पेट्रोव को कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? खतरा अभी टला नहीं है और तुम एक आदमी के लिए हम सब की जान दांव पर लगा रहे हो। अगर हम यहाँ से बच निकले तो तुम्हें जेल जरूर होगी। पेट्रोव उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसी बीच एक आदमी जिसका नाम कार्लो होता है, वो अपने साथी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन कार्लो अपने साथी को बचा नहीं पाता, क्योंकि पानी के बहुत ज्यादा ठंडे होने की वजह से उसके साथी की मौत हो चुकी थी, जिससे अब कार्लो उस आदमी के कुत्ते को लेकर वहाँ से वापस शिप में आ जाता है। मगर पानी के बहुत ज्यादा ठंडे होने की वजह से अब कार्लो भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। शिप के डॉक्टर का कहना था कि इसकी आवाज चली गई है। अब शिप थोड़ी आगे बढ़ती है और आइसबर्ग से टकराने की वजह से जहाज पर हड़कंप मच जाता है। साथ ही शिप का रडार भी आइसबर्ग से टकराकर टूट जाता है, लेकिन पेट्रोव कैसे न कैसे शिप को वहां से निकालकर सबको बचा लेता है। इसके बाद शिप का दूसरा कैप्टन यानी एनाटोली पेट्रोव के कमरे के बाहर से खड़कर उसे आज हुए शिप के नुकसान को गिना रहा था और इस सब का जिम्मेवार भी पेट्रोव को ही ठहरा रहा था। इसीलिए वो आज के नुकसान की लिस्ट बनाकर अपने सीनियर ऑफिस को भेज देता है। वहीं शिप पर दूसरे लोग एनाटोली को ये लिस्ट उनके सीनियर को भेजने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कैप्टन पेट्रोव एक बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन एनाटोली पेट्रोव को पसंद नहीं करता, जिस वजह से वो उस लिस्ट को अपने सीनियर को भेज देता है। वहीं वो आइसबर्ग भी उनकी शिप के पीछे चला हुआ था, जिससे अभी तक सब अनजान थे। अब पेट्रोव अपने सभी साथियों के सामने एक लेटर लेकर आता है और उसे एनाटोली को ही पढ़ने को बोलता है। एनाटोली ने जब उस लेटर को पढ़ा तो वहाँ सबको पता चलता है कि पेट्रोव को उसके ओहदे से हटा दिया गया है और जब तक जहाज पर नया कैप्टन नहीं आता तब तक एनाटोली इस जहाज का कैप्टन रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी एनाटोली की शक्ल उतरी हुई थी, क्योंकि वो जानता है कि जिस नए कैप्टन को शिप पर भेजा जा रहा है वो यहाँ सबका जीना हराम करके रख देगा। अब कुछ दिनों बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से नया कैप्टन शिप की तरफ को आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोव अपने सभी साथियों से विदा ले रहा था, क्योंकि वो अभी उस हेलीकॉप्टर से अपने घर वापस जाने वाला था, जिसमें नया कैप्टन आ रहा है। पेट्रोव के शिप से जाने की वजह से सब लोग वहाँ बहुत दुखी थे, क्योंकि वो सब उसे बहुत प्यार किया करते थे। अब जब हेलीकॉप्टर शिप पर लैंड हो रहा था तो उसका इंजन गर्म होने की वजह से हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है, जिससे शिप पर मौजूद क्रू जल्दी से उस आग को बुझाते हैं और अब वो हेलीकॉप्टर भी खराब हो गया था, जिस वजह से अब पेट्रोव का घर जाना भी कैंसिल हो जाता है। और शिप का नया कैप्टन जिसका नाम आंद्रे था, वो पेट्रोव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो उसे शिप में रहने के लिए एक कैबिन दे देता है। आंद्रे बहुत ही ज्यादा खड़ूस तरह का आदमी था। शिप के अंदर आकर वो देखता है कि एक आदमी अपने क्यूब से खेल रहा था, जिससे वो उससे उसकी क्यूब को लेकर बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ अब बाहर का मौसम और भी ज्यादा ठंडा होने लगा था, जिस वजह से अब समंदर का पानी जमने से न ही उनका जहाज आगे जा रहा था और न ही पीछे। उनकी शिप अब वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब इस सब को लेकर शिप में एक मीटिंग बैठाई जाती है कि अब वो सब यहाँ से कैसे निकलेंगे। उस वक्त पेट्रोव भी वहीं पर था। सब लोग वहाँ पर अपने सुझाव दे रहे थे। तभी एक आदमी कहता है कि अपने नए कैप्टन आंद्रे को समंदर में फेंक देते हैं। वैसे भी उसका सर हमेशा गर्म ही रहता है, उससे बर्फ पिघल जाएगी। तभी वहाँ पर नया कैप्टन आंद्रे भी आ जाता है, जो सबसे पहले इस कमरे से पेट्रोव को बाहर निकलने को बोलता है, ये बोलकर कि ये मीटिंग इस जहाज के लोगों की है और अब तुम इस जहाज का हिस्सा नहीं हो। जिसके बाद वो उस मीटिंग को भी बंद करवा देता है और वहाँ सबको अपने सुझाव अपने तक ही रखने को बोलता है। इसके बाद आंद्रे हर तरफ इमरजेंसी मैसेज भेज देता है कि हमारा जहाज बर्फ में बुरी तरह से फंस चुका है। अब जहाज पर लाइट्स को भी बंद कर देते हैं और साथ ही अब वहाँ सबको खाना भी कम दिया जाने लगा था, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो सब और कितने दिन यहाँ पर फंसे रहेंगे। दूसरी तरफ पेट्रोव को उस आइसबर्ग का ध्यान आता है, जिससे सुबह होते ही पेट्रोव शिप से उतरने ही वाला था कि तभी उसे वहाँ पर हेलीकॉप्टर का पायलट देख लेता है, लेकिन वो उसे मना करता है कि तुम जाओ, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब पेट्रोव जहाज से उतर जाता है और बर्फ के जमे हुए समुद्र पर चलकर उस तरफ को वापस चल पड़ता है जहाँ से उनकी शिप आई थी। काफी चलने के बाद भी उसे वो आइसबर्ग दूर दूर तक नहीं
दिखाई देता, लेकिन वहाँ पर उसे वो क्यूब मिलता है जिसे कैप्टन ने शिप से फेंका था। इसके बाद थोड़ी आगे चलते ही वो एक गड्ढे में गिर जाता है और अब वो चलने की हालत में भी नहीं रहा था। ऊपर से वो जिस जगह में था वो किसी जानवर का घर था, जो जब उसके सामने आया तो पेट्रोव अपनी फ्लेयर गन को चला देता है, जिससे वो जानवर भी वहाँ से भाग जाता है और शिप पर मौजूद वो हेलीकॉप्टर का पायलट भी उस फ्लेयर को देख लेता है। इसके बाद शिप का पूरा क्रू पेट्रोव को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे उठाकर वापस शिप पर ले जाते हैं। आंद्रे पेट्रोव की इस हरकत पर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। पेट्रोव आंद्रे को बताता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग हमारी तरफ को आ रहा है, लेकिन आंद्रे को पेट्रोव की बातों पर यकीन नहीं होता, जिससे पेट्रोव उस क्यूब को उसे दिखाता है और उसे बोलता है, तुमने इसे 100 किलोमीटर पीछे फेंका था, याद है ना? ये उस आइसबर्ग के साथ ही यहाँ तक पहुँचा है। अब आंद्रे उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चल जाता है। दूसरी तरफ शिप पर कुछ लोग सबके मनोरंजन के लिए गिटार बजाकर गाना गा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर आंद्रे आता है, जो उन लोगों से उनके गिटार को छीन लेता है और बाहर ले जाकर उसे तोड़ देता है। आंद्रे उन्हें कहता है, फालतू का टाइम बर्बाद करने की बजाय कोई काम करो। आंद्रे उन्हें शिप से बर्फ साफ करने का ऑर्डर देता है। पेट्रोव भी वहाँ पर बर्फ को हटा रहा होता है, जो आंद्रे के पास जाकर उसे कहता है, तुम्हें इन लोगों पर इतनी सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। मैं जानता हूँ कि हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, इसीलिए हमें एक साथ रहना चाहिए ताकि हम सब मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। दूसरी तरफ वो आइसबर्ग भी उनके जहाज के पास पहुँचने ही वाला था, जिसकी भयानक आहट अब पेट्रोव के साथ पूरा शिप का पूरा क्रू भी महसूस कर पा रहा था। वहीं शिप में पानी की टंकी पर बर्फ का ज्यादा भार पड़ने से पीने के पानी की टंकी भी फट जाती है, जिससे जहाज में पानी भरने की वजह से उनका सारा खाना भी खराब हो जाता है और अब उनके पास खाने के लिए सिर्फ बीन्स ही बची थी, जिससे पेट्रोव अब आंद्रे के कैबिन में जाकर अपने दुश्मन देश से ही मदद मांगने लगा था। मगर उसकी इस हरकत की वजह से आंद्रे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे एक कमरे में बंद करवा देता है। लेकिन पेट्रोव की वजह से अब उनकी तरफ को एक जहाज बढ़ने लगा था, जिस पर पेट्रोव की बीवी भी सवार थी, जो कि एक जर्नलिस्ट है। उसी शिप पर एक आदमी ऐसा भी था जो पेट्रोव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो वहाँ हाथ धोकर पेट्रोव की बीवी के पीछे पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अब जहाज पर काफी टाइम से खराब पड़ा हुआ हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो जाता है, जो शिप पर मौजूद सभी लोगों के लिए वहाँ से निकलने के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिप का दूसरा कैप्टन यानी एनाटोली खुश होकर इसके बारे में आंद्रे को बताने जाता है, लेकिन आंद्रे को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं शिप के बेसमेंट में बाकी के लोग वीडियो गेम खेल रहे थे। एनाटोली उनके पास जाकर वहाँ पावर बंद कर देता है और उन्हें कहता है, फालतू की बिजली जाया मत करो, जिससे वो सब लोग एनाटोली पर भड़क जाते हैं। दरअसल आज वहाँ पर कार्लो का जन्मदिन था और इसी खुशी में वो वहाँ वीडियो गेम खेल रहे थे, जिससे एनाटोली कार्लो से माफी मांगता है और उन सबको बताता है कि आंद्रे को हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने की खबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे वहाँ पर सब लोग भड़क जाते हैं और आंद्रे के कैबिन में जाकर उसे वहाँ बंद कर देते हैं। और इसके बाद ये सब कुछ फ्यूल टैंक को लेकर उन्हें शिप से थोड़ा दूर ले जाकर बर्फ को पिघलाने के लिए धमाका करने वाले थे, ताकि जहाज यहाँ से निकल सके। दूसरी तरफ पेट्रोव आंद्रे के पास जाकर क्रू को इस बेवकूफी को करने से रोकने के लिए बोलता है, लेकिन आंद्रे को लग रहा था कि पेट्रोव ने ही क्रू को उसके खिलाफ भड़काया है, जिससे आंद्रे पेट्रोव पर फ्लेयर गन तान देता है। तभी पास खड़ा हुआ पायलट आंद्रे को बोलता है कि ये सब हमने अपनी मर्जी से किया है, इसमें पेट्रोव का कोई हाथ नहीं था। दूसरी तरफ क्रू वहाँ पर धमाका कर देता है, जिससे वहाँ से बर्फ तो नहीं हटती, लेकिन इसकी वजह से उनके जहाज के डॉक्टर की जान चल जाती है। इस सब से शिप के दूसरे कैप्टन एनाटोली को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब हुआ था, जिससे वो रात को अपनी यूनिफॉर्म पहनकर शिप से कूदकर अपनी जान देने ही वाला था। लेकिन तभी पेट्रोव उसे वहाँ देख लेता है और उसे बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, गलतियाँ हम सबने की है, इसलिए अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता भी हम सब साथ मिलकर ढूंढेंगे। जिससे एनाटोली रुक जाता है। अब अगले दिन सभी क्रू मेंबर्स आंद्रे से उनकी इस गलती के लिए माफी मांग रहे थे। तभी वहाँ पर डरा हुआ कार्लो आता है और घबराकर इशारों में उनको खुद के साथ बाहर चलने को बोलता है। सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं कि जिस आइसबर्ग के बारे में पेट्रोव ने उन्हें बताया था, वो उनकी शिप की तरफ को आ रहा है। अब उन सबको उनकी मौत खुद की तरफ को आते हुए साफ दिखाई दे रही थी। पेट्रोव सबको कहता है, हम आइसबर्ग से बनी हुई दरार से यहाँ से बच सकते हैं। शिप का कैप्टन आंद्रे उसे कहता है, इसमें बहुत खतरा है, लेकिन पेट्रोव उसे बोलता है, अगर कुछ नहीं करेंगे तब भी मरेंगे ही, इसीलिए क्यों न कुछ न करने की बजाय कुछ करके ही मरते हैं। अब आंद्रे भी पेट्रोव का साथ देने के लिए तैयार था। पेट्रोव कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में आइसबर्ग तक जाकर वहाँ से शिप को सिग्नल दूंगा, क्योंकि उनके शिप का रडार भी खराब है। लेकिन आंद्रे उसे बोलता है, तुम इस शिप को मुझसे बेहतर जानते हो, इसीलिए मैं हेलीकॉप्टर में जाता हूँ और तुम शिप पर रहकर यहाँ की कमांड संभालो। इसके बाद वो सब अपने काम पर लग जाते हैं। अब आंद्रे हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें आइसबर्ग की दूरी और रास्ता बताता है, जिससे पेट्रोव अपने तजुर्बे से एक बार फिर से अपने जहाज को उस बड़े से आइसबर्ग से बचाकर वहाँ
से आगे निकल जाता है। पेट्रोव ने एक बार फिर से अपने सभी साथियों की जान को बचा लिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आंद्रे अभी भी हेलीकॉप्टर में उसी आइसबर्ग के पास था, जहां हवा काफी तेज होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर अनकंट्रोल्ड होकर उस आइसबर्ग से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर पेट्रोव शिप को रिवर्स करने के ऑर्डर देता है। आंद्रे और हेलीकॉप्टर का पायलट जो कि वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें नहीं लग रहा था कि पेट्रोव उन्हें बचाने आएगा, लेकिन वहीं पेट्रोव उनको बचाने के लिए उन्हीं की तरफ को आ रहा था और वो उनके पास जाकर उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि आखिरकार हम इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करके अब अपने घर जा रहे हैं। थोड़ी आगे चलकर उन्हें पेट्रोव की बीवी की शिप भी मिल जाती है, जिसकी मदद से अब ये सब लोग सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी होता है।